हेलो, कैसे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 4 यानी द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। देखो, जैसे ना मैंने क्या कहा कि चुटकियों में सारे सवाल मैथ के आएंगे, चाहे वो जो भी क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 अक्सर बच्चे ना क्या कहते हैं, सर की प्रॉब्लम सम ज्यादा दुखदाई होती है। यानी जब कोई हिंदी में लिख करके आता है ना, तो बच्चे क्या कहते हैं कि ये क्वेश्चन सर कुछ कम समझ में आता है, जबकि वास्तव में ना वो और आसान है। जरा ध्यान से देखो, अभी तुमको लगेगा कि वास्तव में सही बात सर ने बताया कि बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। केवल ना सही से समझाना हो या कोई आदमी सही से समझा दे। और मैथ तो कुछ सरली, क्या बताऊं, सरली होती ही है। हाँ, तुम लोगों के लिए नहीं। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैथ सरली होती ही है। बस केवल ना एकदम पहले दिन से बता रहा हूं कि तनाव में बैठ करके नहीं पढ़ना है। शांति मन से एक क्वेश्चन समझो और दो क्वेश्चन अपने आप लगाओ। वैसे तो सारे क्वेश्चन तुम इसी पार्ट्स में लगातार देखते जाओगे, आता जाता है। देखो, हम लोग अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा था बेटा, वो कह रहा था ना कि कोई एक समकोण त्रिभुज है। क्या कह रहा था? कोई एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग सबसे पहले ना एक बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ये जान लो, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 अंश का। तो ये मेरा कितने डिग्री का हो गया? 90 अंश का। चलो लिखते नहीं इसको यार। यहाँ एक भुजा, ए का नाम, बी का नाम, सी का नाम। इसमें बेटा ना ये हो गई लंब यानी ऊंचाई, ये हो गई आधार और ये हो गया कर्ण। प्रश्न वाले ने क्या कहा था कि समकोण त्रिभुज में जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है और कर्ण 13 है। तो कर्ण को 13 लिख दो। कर्ण को क्या लिख दो? 13। और इसको हम मान लें x, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 7। तो सबसे पहले यहां बेटा लिख दो माना। क्या माना? आधार बराबर क्या है? x है। लंब बराबर क्या हो जाएगा? उससे 7 कम, तो लंब बराबर x माइनस 7। और कर्ण कितना आ जाएगा? कर्ण बराबर दिया है 13। तो अब क्या करो ना, एक काम करो, यहां लगा दो पाइथागोरस। किससे? परमेय से। ये क्या होती है? पाइथागोरस परमेय। बेटा पाइथागोरस परमेय ना कहती है कि अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो तो उसके कर्ण का वर्ग सदैव बराबर होता है अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग की। अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के। तो इसका मतलब है कि क्या होता है? ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और धन कितना? लंब का स्क्वायर। समझ में बात आई? उसके बाद ना कर्ण का मान लिख दो 13 का स्क्वायर, आधार का मान बेटा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर। समझ में इतना आया? अगली लाइन में क्या करोगे? 13 का वर्ग करेंगे, 13 तिरहम्मा 169। 13 तिरहम्मा 169, 13 तिरहम्मा 169। चल भैया, फिर आगे क्या करें? इसको x स्क्वायर लिख दो। यहाँ धन a माइनस बी का होल स्क्वायर मानी x स्क्वायर प्लस 7 सता 49 और माइनस 7 दूनी 14x। एक काम करो बेटा, इस गिनती को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस कितना? 14x। और ये अगर उधर जाएगा ना तो ये 49 तो धन में है लेकिन ये ऋण में हो जाएगा। तो 9 में से 9 गई, कितना हो जाएगा? 0। 6 में से 4 गई 2 और 1, 120 आएगा। बात समझ में आई?
और अब हम लोग अगली लाइन में 2 से क्या कर दें, भाग कर दें। तो यहाँ 2 से भाग दे दोगे, तो ये देखो 2 से भाग दी, यहाँ 2 से भाग दी, यहाँ 2 से भाग दी, यहाँ 2 से भाग दी, तो ये बेटा हो गया 60, ये हो गया कितना 7, ये कितना 1, और यहाँ तो हो गया 0। यानी अपना जो समीकरण बना x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब कोई ऐसी गिनती लो कि गुणा करो तो हो जाए 60, क्या हो जाए 60, और अगर हम लोग क्या करें उसको घटाएं तो हो जाए 7, क्या हो जाए 7। तो हम लोग एक गिनती लेते हैं 12 और 5, तो 12 पंचे और 12 में से 5 निकल गया, तो यहाँ बेटा लिख दो x² माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। ये वही है 12 पंचे 60 और 12 में से 5 निकल गया 7। अगली लाइन में क्या करना, एक काम करना, यहाँ देखो x² माइनस 12x को एक ब्रैकेट में और धन 5x माइनस 60 को एक ब्रैकेट में। फिर बेटा यहाँ क्या कर देना, x ले लेना कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस 12, धन यहाँ 5 ले लेना, तो 12 पंचे 60, ये भी x माइनस 12, एक ब्रैकेट में तो हो गया x माइनस 12 और एक ब्रैकेट में x प्लस 5। चलो भैया, फिर यहाँ ना एक बार x माइनस 12 बराबर 0 यानी x बराबर 12 आ गया, लेकिन अगली बार x प्लस 5 बराबर 0 यानी x बराबर माइनस। ये भैया कोई भुजा ऋण में नहीं होती, इसलिए ये माना नहीं जाएगा। तो इसकी जो आधार है, आधार कितना हो जाएगा, आधार बराबर 7 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7 यानी माइनस, नहीं आधार बराबर 12 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12 माइनस 7 यानी कितनी आ जाएगी 5। तो ऊंचाई आ गई अपनी 5 और आधार आ गया अपना 12। तो स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन को। चलो उसके बाद ना एक अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एक अगले क्वेश्चन पर, कौन सा क्वेश्चन है वो, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो अपने दोस्तों तक इस चीज को शेयर कर दो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको बढ़िया से प्रत्येक सवाल को समझ सकें। मैंने क्या बताया, बहुत ही आसान तरीके से समझाया जा रहा है। तुमको इससे बेहतर क्या बताऊं, तुमको लग रहा होगा ना कि मैथ कितनी आसानी से समझ में आ रही है। देखो एक अगला प्रश्न है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में क्या कुछ बर्तनों का निर्माण, जहां कुछ आया उसको तुरंत दिमाग में रखो कि कुछ को हम लोग मानेंगे यक्स, ठीक है। क्या मैंने बताया कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन वह क्या देखा गया कि प्रत्येक नग माने जो बना है, नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। फिर से सुनो, सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, क्वेश्चन फिर से देखो। सबसे पहले लिख दिया माना, क्या लिख दिया, क्या कह रहा था कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो माना एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या, निर्माण बर्तनों की क्या हो जाएगी संख्या, बराबर कितना है यक्स है। एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या क्या है यक्स। तुमने क्या कहा कि एक विशेष दिन देखा गया, तो क्या पाया गया कि प्रत्येक दिन की लागत, एक नग की लागत, क्या पाया गया, प्रत्येक नग की लागत माने एक बर्तन का मूल्य उस दिन बनाए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, एक
एक नग की कीमत कितनी हो जाएगी? कीमत उस दिन जितना बना था उसके दुगने से 3 अधिक, 2x धन क्या हो गया 3। अगली चीज क्या कह रहा था, यदि उस दिन 90 रुपए क्या हो रहे हो, कुल लागत 90 आई हो तो प्रत्येक नग का दाम बताओ। तो फिर से एक बार क्या कह रहा था कि यदि क्या हो जाए, उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपए थी, कि निर्माण बर्तनों की संख्या, प्रत्येक दिन की लागत, निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक दिन की लागत क्या थी। तो हम लोग यहां लिखते हैं तब क्या हो जाएगा, एक दिन का क्या हो जाएगा, एक दिन की लागत कितनी आएगी बेटा, हो जाएगी x गुणे कितना 2x और धन 3 बराबर कै रुपए आया है 90 रुपए। 2x का x में गुणा कर दोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90, 90 को इधर ले आओगे तो 2x स्क्वायर प्लस कितना 3x, ये धन में था इधर आया माइनस 90 बराबर 0। 90 का 2 में गुणा करो, उस दिन मैंने क्या कहा था, अपनी खोपड़ी में चलाओ, 90 दूना 9 दूना 18, 180। ऐसी कोई दो गिनती निकालो ना कि अगर उनका गुणा करो तो हो जाए कितना हो जाए 180, और अगर घटा लो तो हो जाए 3, तो 15 और 12 कितना आता है 15 और 12। बेटा यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिख दें 2x स्क्वायर धन, यहाँ लिख दें 15 माइनस 12, x माइनस कितना 90। अगली लाइन में क्या लिख दें कि 2x स्क्वायर प्लस कितना 15x माइनस कितना 12x माइनस कितना 90 बराबर 0। चल भैया फिर यहाँ लिख दें एक ब्रैकेट में क्या 2x स्क्वायर प्लस कितना 15x माइनस यहाँ कॉमन ले लो तो 12x प्लस ये भी कितना हो जाएगा, समझ में आया इतना। यहाँ अगली लाइन में क्या कर देना, इसमें केवल x कॉमन ले लेना तो हो जाएगा 2x और प्लस कितना 15, यहाँ माइनस 12 कॉमन ले लेना तो कितना, यहाँ माइनस 12 नहीं कॉमन होगा बेटा 6 कॉमन होगा, 6 कॉमन कर लेना तो 6 दूनी 12, 15 छक्का 90 बराबर क्या 0 भैया। अगले ब्रैकेट में ना ये दोनों देखो एक जैसे हैं, एक जगह रहने दो, 2x प्लस 15, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में किसको x माइनस 6, एक बार ना इसके बराबर 0 लिख दो तो 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 15, तो x बराबर 15/2। तो ये भी जान लो कि ये कभी भी बर्तनों की संख्या ऋणात्मक या बटे में नहीं होती, इसका मतलब ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ x माइनस 6 बराबर 0 और x बराबर 6, ये बात सही है कि बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, यानी एक दिन में बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, बर्तन माने नग, यानी नगों की संख्या बराबर हो गई 6, और लागत कितनी आई, एक नग की 2 गुणे 6 धन 3, यानी 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 3 15, ये लागत हो गई 15, और एक बर्तनों की संख्या एक दिन में कितनी आई 6, 15 और 6। तो अब धन्यवाद बेटा, ये सवाल स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़िया से अगले पार्ट के लिए इंतजार करो, फिर हम लोग अगले दिन इसी समय लेकर आएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।